Guys, welcome to Pen Dentistry. Hope you are doing good. I am Dr. Aishwarya with you for easy learning and better understanding. If you haven't subscribed to my channel yet, please go and subscribe to my channel and learn the dentistry in an easy manner. Finally, हम बात करने वाले हैं कि अब सूचर कैसे लगाना है, सूचर मेथड्स कैसे हैं। तो उसके लिए पहला जो मेथड है वो सिंपल इंटरप्टेड सूचर है। इंटरप्टेड मीन्स जैसे कि इंटरप्शन होगा, एक सूचर मारा फिर थोड़ी प्लेस होगी, आप वो सूचर कट करेंगे, फिर आप दूसरा सूचर मारेंगे, फिर आप तीसरा चौथा, ऐसे लाइन से आप सूचर देंगे, लेकिन इंटरप्शंस होगा, उसमें हिंडरेंस होगा और ये सिंपल होते हैं। तो ये कैसे लगाते हैं, इसमें क्या करते हैं कि एक तरफ से हम निडल डालेंगे एक टिश्यू में, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। फिर वही नीडल हम दूसरे टिश्यू साइड पे प्लेस करेंगे, फिर दूसरे साइड से निकालेंगे और दूसरे साइड से निकालने के बाद हम एक सिंपल नॉट लगा देंगे। इसे कहते हैं सिंपल इंटरप्टेड सूचर। इंटरप्टेड ऐसे ही सेम सूचर हम नॉट लगा के कट कर देंगे, फिर सेम सूचर हम दूसरा प्लेस करेंगे, फिर उसे कट कर देंगे, फिर तीसरा प्लेस करेंगे, फिर कट कर देंगे। इसे बोलते हैं सिंपल इंटरप्टेड सूचर। इसमें क्या होता है कि सेम सूचर हम लगाते हैं, नॉट प्लेस करते हैं। जब भी हम सूचर लगाएंगे फिर नॉट प्लेस करेंगे, सूचर लगाएंगे नॉट प्लेस करेंगे, और ये अलग अलग सूचर होता है, कंटिन्यू नहीं होता है, इसलिए इसको बोला जाता है सिंपल इंटरप्टेड सूचर। तो इस तरीके से हम सिंपल इंटरप्टर लगाते हैं। ये जो सूचर्स है वो कॉमनली यूज्ड होते हैं और जैसे कि मैंने बताया इंडिपेंडेंटली प्लेस्ड होते हैं, अलग अलग खुद से इनको प्लेस किया जाता है अलग अलग, और ये स्ट्रेंथ जो देते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये अच्छी स्ट्रेंथ देते हैं, इंडिपेंडेंटली प्लेस्ड होते हैं और ये कॉमनली यूज़ किया जाता है। ये है एडवांटेजेस इसके। सिंपल इंटरप्रेट का डिसएडवांटेज ये है कि रेल रोड की तरह, रेल जैसे रेल मीन्स रेलवे ट्रैक होता है, उस तरीके से आपको ये सूचर्स की मार्किंग दिखाई देती है जब ये क्योर हो जाता है। स्कार्स जो होते हैं क्यूटेनियस लेयर पे ऐसे दिखाई देते हैं रेल रोड की तरह। यहाँ पे हम नॉट्स ज़्यादा लगाते हैं, एक्स्ट्रा नॉट्स लगाते हैं सिंपल इंटरप्टेड सूचर में, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 50% डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो ये है डिसएडवांटेज सिंपल इंटरप्टेड सूचर का। एडवांटेज ये है कि ये कॉमनली यूज है, इंडिपेंडेंटली आप लगा सकते हैं और ग्रेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर हम बात कर रहे हैं सिंपल कंटिन्यूस सूचर की, तो सिंपल कंटिन्यूस सूचर में क्या होता है कि ये रैपिडली सिक्योर हो जाता है, मीन्स बहुत अच्छा सिक्योरिटी देता है। टेंशन इसका जो होता है वो इवन होता है, पूरे सूचर पे टेंशन इवन होता है और यहाँ पे बहुत कम नॉट लगते हैं। जैसे कि ये इंसिजन है, इंसिजन लाइन है, यहाँ पर टिश्यू है और यहाँ पर टिश्यू है। ओके, यहाँ पर टिश्यू है और यहाँ पर टिश्यू है। तो आप कैसे करेंगे, आप यहाँ से अपना निडल डालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, फिर आपको राउंड राउंड ऐसे ऐसे राउंड राउंड इसके अंदर डाल डाल के निकालना है। तो सूचर आपको कैसे दिखेगा, ऊपर से ऐसे ऐसे दिखेगा। ओके, और ये पूरा कंटिन्यूस रहेगा, इसका जो थ्रेड है वो पूरा कंटिन्यूस रहेगा। सिंपली बस आपको यहाँ से डालना है, यहाँ नॉट लगानी है, एक सूचर डाल के इंटरप्टेड, फिर आपको यहाँ से निकाल के कंटिन्यू सूचर लगाते रहना है। इससे क्या होता है, टेंशन इवन आता है। नॉट जो होता है इसका सिर्फ एक नॉट यहाँ पर आएगी और एक नॉट यहाँ पर आएगी, कम नॉट होती है और क्विक, फटाफट नॉट लगाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो क्विक नॉट, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या होता है कि एडवांटेज इसका यही है कि क्विक है, नॉट कम लगता है, और प्रेशर जो होता है, अगर एक साइड से प्रेशर बढ़ गया, यहाँ पे स्वेलिंग आ गई, तो ये जो बाकी के सूचर्स है वो प्रेशर अपने ऊपर लेके इवन प्रेशर कर देते हैं। ओके, ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये की है कि अगर आपका बीच में से सूचर ब्रेक हुआ तो आपको पूरी सूचरिंग वापस से खोल के करनी पड़ेगी, ये इसका डिसएडवांटेज है। पूरा सूचर आपको वापस से लगाना पड़ेगा, ये डिसएडवांटेज है सिंपल कंटिन्यूस सूचर का। कैसे लगाना है, पहले आप इधर से जाएंगे, एक नॉट मारेंगे, फिर आप कंटिन्यू ऐसे राउंड 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 राउंड
अपना निडल डाल के यहाँ से फिर एक लास्ट में नॉट लगा देंगे। लॉकिंग कंटिन्यूअस सूचर, सिमिलरली ये कंटिन्यूअस सूचर की तरह ही है, सिंपल कंटिन्यूअस के, बस यहाँ पर क्या होता है कि आपने एक लगाया, फिर आप जब दूसरा नॉट यहाँ से लगा रहे हैं यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे कि अपने नीडल को, ये नीडल है समझो, ये नीडल को आप इसके अंदर से घुमा लेंगे। जब आप इसके अंदर से घुमा लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक लॉकिंग सूचर आ जाएगा, लॉकिंग कंटिन्यूअस सूचर। फिर आप यहाँ पे अप्लाई किए, फिर आपने अपनी नीडल इस धागों में से निकाल ली, सूचर में से, फिर यहाँ पे एक लॉकिंग, तो ये सूचर ऐसे दिखता है, लॉकिंग, लॉकिंग टाइप दिखता है। और इसका इंसिजन जो मार्जिन लाइन होती है इंसिजन की, वो बीच में होती है। तो ये है लॉकिंग कंटिन्यूअस सूचर। ये किसकी तरह होता है, सिमिलर होता है इसकी तरह, सिंपल कंटिन्यूअस के, बस यहाँ पर लॉकिंग, लॉकिंग लेने के लिए बहुत इजी है। जो आप सूचर लगा रहे हैं उसके अंदर से निडल को आप, ये सूचर है समझो, आपने ऊपर आया आपका सूचर का थ्रेड, इसके अंदर से आपने निडल डाली और दूसरे साइड से निकाल ली, तो यहाँ पर एक लॉक आ जाता है। ओके, तो ये सिमिलर है, कंटिन्यूअस है, लॉकिंग मैकेनिज्म है। ये क्या करता है, टिश्यू को अलाइन करता है परपेंडिकुलर टू द इंसिजन। जो इंसिजन होते हैं वो टिश्यू अलाइन हो जाते हैं परपेंडिकुलर पे, और ये प्रिवेंट करता है कंटिन्यूअस टाइटनिंग ऑफ द सूचर। यहाँ से क्या होता है कि आप टाइट कर रहे हैं, बहुत टाइट हो जाएंगे एंड में, कभी कभी बहुत टाइट हो जाते हैं सूचर्स, ठीक है, लगाते 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 बहुत टाइट हो जाते हैं। तो टाइटनिंग यहाँ पे प्रिवेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप लॉकिंग दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा थ्रेड बचा हुआ है, अगर यहाँ पे प्रेशर आया और टाइट होने का पॉसिबिलिटी आई, तो ये इतना टाइट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा थ्रेड दिया हुआ है थोड़ा सा, तो ये अपने आप को मैनेज कर लेता है, ठीक है। ये है लॉकिंग कंटिन्यूअस सूचर का प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो सूचर हम लर्न करने वाले हैं वो है फोर्थ, मैट्रिक्स सूचर। मैट्रिक्स सूचर में दो टाइप्स के सूचर्स आते हैं, एक वर्टिकल आता है, एक हॉरिजेंटल आता है। वर्टिकल मैट्रिक्स सूचर्स होते क्या है, मैट्रिक्स सूचर्स ये वहाँ यूज करते हैं, हेड और नेक में नहीं यूज करते, और ये एब्डोमेन और हिप में यूज किया जाता है मोस्टली। तो ये यूजफुल कहाँ होता है, यूजफुल होता है वुंड ऑफ इलियाक में, या फिर रिब बोन ग्राफ्ट अगर डाल रहे हैं आप, तो ये यूज होता है। ये जो है दो टाइप्स का होता है, वर्टिकल होता है और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में क्या होता है, ये सिमिलर किसकी तरह होता है, सिंपल जो सूचर्स हम लोग मारते हैं उसकी तरह ये सिमिलर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो हमारा सूचर हम इंसिजन के अराउंड देते हैं, जैसे इंसिजन से ये, जैसे कि आप देख रहे हैं एक इक्वी डिस्टेंस पे ये इंसिजन के दूर दूर और एक इक्वी डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। और ये जो एरिया है वुंड वाली उससे दूर है, तो इसलिए बहुत, इसलिए इसे कैसे दिया जाता है, इसे अगर ये आपका डेप्थ है इंसिजन का, यहाँ पे आपका इंसिजन है, तो आप क्या करेंगे, अपनी नीडल को आप पूरा अंदर इंसर्ट करेंगे, एक ज़्यादा बल्क में टिश्यू लेके, फिर आप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, फिर हल्का सा आप ऊपर से लेंगे थोड़ा सा एपिडर्मिस इसका, और यहाँ पे क्लोजर लगा देंगे, ठीक है। ये है वर्टिकल मैट्रिक्स सूचर। एडवांटेज क्या होता है वर्टिकल मैट्रिक्स सूचर का, इसमें ये डिक्रीज करता है डेड स्पेस और स्ट्रेंथ देता है वुंड के आजू बाजू, जैसे अराउंड में, और ये हीलिंग में प्रोवाइड करता है, पैरेलल होता है ब्लड सप्लाई से। जैसे कि जब हीलिंग होती है तो ये जो है ये ऊपर से प्लेस नहीं है, ठीक है, ये सूचर जो है वो, जैसे हम पहले सिंपल कंटिन्यूअस सूचर्स लगा रहे थे, वो इंसिजन के ऊपर ऊपर से प्लेस था, तो ये हीलिंग में यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तो ये दूर दूर है इसलिए इसमें हीलिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये पैरेलल होता है ब्लड सप्लाई के, पैरेलल मीन्स
यहाँ पर अगर ब्लड सप्लाई है तो यहाँ पे आपका सूचर है, ये उसके अबव नहीं है, ये पैरेलल है, उसके साथ साथ है। डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि फाइंड वुंड एज जो होता है इसका वो डिफिकल्ट होता है। जैसे कि जो ये हल्का सा आप ले रहे हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है लेना। यहाँ पर फाइन वुंड एजेस इसके, और ये प्रोमिनेंट होता है जब जो मार्क्स होते हैं, हीलिंग हो गई, इसके मार्क्स जो होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं वर्टिकल के, ठीक है, इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज है, मार्क्स दिखते हैं। हॉरिजेंटल में हम देखें, हॉरिजेंटल कैसा है, ये सूचर्स के हॉरिजेंटल प्लेस है। जैसे सूचर्स है, ये सूचर्स थे, ये वर्टिकल लाइन थी स्ट्रेट, सूचर के स्ट्रेट में, और ये सूचर्स के पैरेलल में है, जैसे हॉरिजेंटल में है, ठीक है, सूचर्स के, तो इसे कहते हैं हॉरिजेंटल सूचर। ये सूचर भी लगाना इजी है, ये सूचर बहुत इजी है। ये इसमें क्या करते हैं हम, पहले आप अपनी नीडल को इस यहाँ से डालेंगे, ठीक है, आपने अपनी नीडल को यहाँ से डाला, यहाँ से इंसर्ट करने के बाद आप अपनी नीडल को यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, और फिर ऊपर से आप इससे यहाँ डालेंगे और फिर यहाँ निकालेंगे। जैसे कि यहाँ से नीडल डाल के आप यहाँ से निकाल के फिर से इधर से डालेंगे और यहाँ निकालेंगे, और यहाँ पर आप क्लोज कर देंगे, तो ये पैटर्न मिलेगा हमको, ठीक है। आपको एक तरफ से नीडल डालनी है, दूसरी तरफ निकालनी है, फिर उसी तरफ डाल के फिर नेक्स्ट जो एडजेसेंट था उस तरफ निकालनी है और यहाँ पे नॉट लगा देना है। तो ये आपको इस टाइप का सूचर मिलेगा, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल सूचर। इसे मोस्टली हम कहाँ यूज करते हैं, इंट्राओरल बोन ग्राफ्टिंग अगर कर रहे हैं हम, उस जगह पे इसे हम यूज कर सकते हैं। ये कंटिन्यूअस होता है और यहाँ पर नॉट्स बहुत कम आती हैं, जैसे एक नॉट मिली, और एरिया कवर यहाँ पे ज्यादा हुआ। इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिमनिश हो जाएगा, ब्लड सप्लाई यहाँ पे कम हो जाता है और यहाँ पे नेक्रोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं हॉरिजेंटल में, इसलिए ये इसके डिसएडवांटेज है। अब दूसरा है सबक्यूटिकुलर सूचर्स। सबक्यूटिकुलर सूचर्स में क्या करते हैं हम ये इंटरनल सूचर देते हैं, इंटरनल सूचर देते हैं, और ये जैसे कि मतलब इंटरनल नहीं, ये सूचर, ये वुंड है आपका, ओके, ये आपका वुंड है, तो ये आप सूचर इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पे नॉट ना लगे, नॉट की जो स्कार्स है वो ना बने। ये किसने किसने दिया था, ये हेल्स्टेड ने दिया था। कब, 1893 में, 1893 में ये हेल्स्टेड ने दिया था। इसने एक्सप्लेन किया था कि ये ऐसा सूचर है जिसमें नो नॉट्स, यहाँ पे हम लोग नॉट्स नहीं लगा रहे हैं, ये ऐसा सूचर है, ठीक है। यहाँ पर इस सूचर में आप क्या करते हैं, नीडल को अपने आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, इस वुंड से थोड़ा दूर आप इंसर्ट करेंगे, कंटिन्यू आप लगाएंगे इधर, फिर यहाँ पर ऐसे थोड़े थोड़े लेयर्स लेके इसके यहाँ पर इंटरनली, ठीक है, आप यहाँ पर लगाएंगे, फिर ऐसे 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 आप लगाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, आप थ्रेड को अपने यहाँ से निकाल के छोड़ देंगे और उसको स्किन के ऊपर टैप कर देंगे, ओके। तो ये है सबक्यूटिकुलर सूचर, ऐसे लगाया जाता है सबक्यूटिकुलर सूचर। एक एंड से आपने डाला अपना सूचर और यहाँ पे थोड़ा आप थ्रेड छोड़ देंगे, फिर आप अंदर जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे क्रॉस में लगाएंगे आप सूचर्स अपने, और यहाँ निकाल देंगे और उसे स्किन के ऊपर रख देंगे बाय टैपिंग, बस रख देंगे, ठीक है। तो ये है नो नॉट सूचर, हेल्स्टेड ने 1893 में दिया था। इसका एडवांटेज ये है कि इसमें पहली बात नॉट्स नहीं आते हैं, अगर नॉट्स नहीं आएंगे तो यहाँ पे इरिटेशंस और स्कार्स जो होते हैं वो कम होंगे। इस सूचर में बहुत कम इरिटेशन होता है, स्किन इरिटेशन, क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं होता और मिनिमल सूचर मार्क्स होते हैं, जैसे कि मैंने बोला नॉट नहीं होता। इम्पॉर्टेंट जो एडवांटेज है कि आप एक वीक से ज़्यादा इस सूचर को रख सकते हैं, बाकी सूचर्स को आप एक वीक से ज़्यादा नहीं रख सकते, इस सूचर को आप एक वीक से ज़्यादा टाइम तक भी रख सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें टाइम टेकिंग है, ये आपको संभाल संभाल के धीरे धीरे लगाना होता है और दूर तक इसे लेके जाना होता है,
ये थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, टाइम टेकिंग है। ये टेक्निक को अच्छे से प्रैक्टिस करना होता है और ये टेक्निक आप उस जगह पे नहीं लगा सकते हैं या फिर नहीं लगाना चाहिए उस जगह पे जहाँ पे स्कार्स की टेंशन नहीं होती है। जैसे कि जो एरिया हमारी कवर्ड होती है उस एरिया में आपको अगर ये सूचर लगाना है तो ये यूज़फुल नहीं है, क्योंकि उस जगह पे वैसे भी स्कार्स नहीं दिखने वाले हैं, तो ये वहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। ये इसका डिसएडवांटेज है। अब हम लगाएंगे फिगर ऑफ 8। फिगर ऑफ 8 कैसा होता है? ये नेम इसका बोलता है कि ये 8 की तरह शेप में होता है। ओके, ये हम मोस्टली कहाँ यूज करते हैं? जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं उस जगह पे हम लोग देते हैं फिगर ऑफ 8। क्यों? क्योंकि आपने इस टीथ को सॉकेट में से, इस एल्वेलर सॉकेट में से निकाला, तो यहाँ पर बन जाएगी स्पेस इतनी। ओके, इतनी स्पेस बन गई टीथ की वजह से। अब आप ये जो पैपिला है यहाँ का, वो होल्ड करने के लिए आप फिगर ऑफ 8 मारेंगे या लगाएंगे। आप यहाँ से अपना डालेंगे, ठीक है, नीडल यहाँ पे डालेंगे, इधर से आप लेके आएंगे यहाँ पर, फिर आप यहाँ से नीडल डालेंगे, फिर यहाँ से लेके आएंगे इधर। जैसे कि आप देते हैं, मैंने क्या बताया था, जैसे ये देते हॉरिजेंटल वाला, हॉरिजेंटल वाले की तरह ही देंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ डालेंगे, फिर यहाँ से इधर आएंगे, फिर इधर से नीचे से लेके यहाँ आएंगे, फिर यहाँ पर लगाएंगे नॉट। ओके, यहाँ पर लगेगी नॉट। ये है फिगर ऑफ 8। ये मोस्टली एक्सट्रैक्शन साइट्स में यूज होता है क्योंकि ये जिंजाइवा का जो पैपिला है उसको होल्ड करके रखता है और अच्छे से हीलिंग हो जाती है। तो ये 6 टाइप्स के सूचर्स है, उसमें सब टाइप, मैट्रिक सूचर में सब टाइप थे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो होप ये आपको अंडरस्टूड होगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ फॉर इजी लर्निंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। अगर आपको मेरे बारे में और डिटेल व्यू देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें कि आपको लेटेस्ट वीडियोस पेन डेंटिस्ट्री की मिलती रहे। कीप वॉचिंग पेन डेंटिस्ट्री। थैंक यू।